हरि हे दयाल मूरम। ठीक है, तो इसको निकाल सकते हैं। हरि हे दयाल मूरम। विभिन्न विभिन्न वो चाहिए तो हो जाएगा। अब तो मृदंग वो बजा देंगे। करताल आपको आती है? चलो। हरि हे दयाल मोर, जय राधा नाम। बार बार एक बार लहो निज सा। हरि हे दयाल मोर, जय राधा नाम। बहु योनि भ्रमिनाथ, लोइनो शरणा। बहु योनि भ्रमिनाथ, लोइनो शरणा। निज गुण कृपा करो, निज गुण कृपा करो, अधम तराना। हरि हे दयाल मोर, जय राधा नाम। हरि हे दयाल जय राधा नाम। जगत कारणा तुम्ही, जगत जीवाना। जगत कारणा तुम्ही, जगत जीवाना। तुम छाड़ कारण नाई, हे राधा रमा। हे राधा हरि हे दयाल मोर, जय राधा नाम। हरि हे दयाल जय राधा नाम। भुवन मंगला तुम्ही, भुवनेर पति। भुवन मंगला तुम्ही, भुवनेर पति। तुम्ही उपेक्षिले नाथ, की होई बेगति। हरि हे दयाल मोर, जय राधा नाम। हरि हे दयाल जय राधा। भाविया देखिनो जगत मझारे।
भविया देखिलो एई जगत मझारे। भविया देखिलो एई जगत मझारे। तुम बिना के हो नहीं, एदा से उधारे। हरि है दयाला जय राधना। जय वैष्णव ठाकुर, वैष्णव ठाकुर, वैष्णव ठाकुर, जय वैष्णव ठाकुर। जय जय प्रभुपाद, 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 श्रीला प्रभुपाद। जय विश्वपाद परमहंस प्रभुजीचार्य अष्टोत्तर श्रीमद् हे जीवन ग्रेस भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानंद माधवं श्री चैतन्य ईश्वरम्। हरे कृष्णा। आप सबको स्वागत है आज की इस डिस्कशन में। आज हम चैप्टर भगवद गीता चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। उससे पहले ये जो सॉन्ग है 4-5 स्टैंजा का, इसको थोड़ा सा चर्चा करते हैं। तो ये जो सॉन्ग है इसका जो टाइटल है वो है दैन्य, दैन्यता। जैसे भक्ति में बहुत इंपॉर्टेंस है। दैन्यता मतलब क्या होता है? ह्यूमिलिटी। तो ये दैन्यता के ऊपर ये सॉन्ग है। तो अगर हमें भगवद गीता में भी प्रवेश करना है, इसको समझना भी है, अप्लाई करना तो बात की बात है, अगर इसको समझना भी चाहते हैं तो सबसे पहले क्या जरूरत है? ह्यूमिलिटी, दैन्यता। दैन्यता के साथ ही हम भगवान को अप्रोच कर सकते हैं, भगवान की शिक्षाओं को अप्रोच कर सकते हैं। जैसे प्रहलाद महाराज थे और नरसिंह भगवान जब उग्र रूप में थे और शांत नहीं हो रहे थे, तो जितने भी देवी देवता थे, जो ब्रह्मा जी हैं, वो प्रहलाद महाराज को बोलते कि जाके अपने प्रभु को शांत करिए। तो भागवतम में आता है किस प्रकार प्रहलाद महाराज जाते हैं और एक बहुत हम्बल पोजीशन लेते हैं। प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि मैं तो एक असुर कुल का हूँ, महान महान दिग्गज जो भक्त हैं भगवान के, देवी देवता, ये भगवान को शांत नहीं कर पा रहे, मैं असुर कुल का बालक भगवान को क्या शांत कर पाऊँ। तो इस दैन्यता से भगवान को अप्रोच करते हैं। और जो भक्त जितना दैन्य होता है, भगवान का हृदय उतना ही द्रवित होता है उसके प्रति। भगवान उस पर एकदम प्रसन्न हो जाते हैं जो बहुत दैन्यता रखता है। भले ही उसमें कुछ बहुत क्वालिटीज नहीं है, लेकिन अगर उसके अंदर दैन्यता है तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि भगवान आप हरि हैं। हरि का मतलब जो सारे कष्टों को, सारे दुखों को, त्रिताप दुखों को हर लेते हैं, भगवान हरि हैं। तो हरि है दयाल, आप बहुत दयालु हैं। ऐसा कहा जाता है, मैंने सुना था कि दिस मैटेरियल नेचर इज वेरी क्रूअल, दिस वेरी मैटेरियल नेचर इज वेरी क्रूअल, वो हमें बख्शती नहीं है, लेकिन भगवान बड़े दयालु हैं, भगवान बड़े उदार हैं। तो अगर हम प्रकृति, हमसे कोई गलती होगी तो प्रकृति माफ नहीं करेगी, लेकिन भगवान के अगर हम शरण में जाएंगे तो भगवान माफ कर देते हैं। तो भगवान बहुत दयालु है। और बार बार यही बार लहो निज साथ में, भगवान से बार बार यही प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु मुझे अपने साथ रखिए, मुझे अपने से दूर मत करिए, आपके सिवा मेरा कौन है। बहु योनि भ्रमिनाथ लोइन शरण, नीचे गोड़े कृपा करो अधम तारण। बहुत बहुत अनेक योनि बाद मैं आपकी शरण लेने आया हूँ। आपके अंदर मेरी एक इच्छा है कि मैं भक्ति करता हूँ। बहुत योनियों बाद, कितने योनि बदली, कई जन्म में इंसान बना, लेकिन भक्ति करने की जो इच्छा जागृत हुई है वो इस जन्म में हुई है साधु कृपा से।
है ना, निज गुण कृपा करो अधम अधम, मुझ पे कृपा करिए और मुझे, मैं अपना जन्म मान के मुझ पे कृपा करिए और मुझ अधम का मेरे को तार दीजिए संसार से। जगत कारण तुम्ही जगत जीवन, तुमा छाड़ कारण नहीं हे राधा। तो भगवान जो है वो जगत के कारण है। भगवान जो है इस सृष्टि के वो है कॉज ऑफ ऑल कॉजेस, सर्व कारण कारणम। और जगत जीवन, जगत के जीवन भी हैं। मतलब जगत की सुपर सोल है। जैसे 3 लेवल पे सुपर सोल होती है। इंडिविजुअल लेवल पे सुपर सोल कौन होते हैं? हर व्यक्ति के अंदर सुपर सोल कौन, क्या कहते हैं उनको? परमात्मा, क्या कौन से विष्णु? शिव दक्षाई विष्णु। ठीक है, वो इंडिविजुअल लेवल पे सबके सोल जीवन होते हैं। ठीक है, और यूनिवर्स लेवल पे अगर हम देखें तो उसमें सबके जीवन कौन है? यूनिवर्स लेवल पे सुपर सोल कौन है? गर्भदक्षाई विष्णु। और पूरी सृष्टि के लेवल पे सुपर सोल कौन है? महाविष्णु, कारण दक्षाई विष्णु। तो ये जो भगवान है, सब जगत जीवन, पूरे जगत के, पूरी सृष्टि के जीवन है, सुपर सोल है। तो मैं छाड़े कारण नहीं हे राधामण, तो आपके सिवा मेरा कौन है, आपके सिवा मैं जाऊं कहां? ये चीज हमको सिर्फ गानी नहीं है, इसको फील करना है, रियलाइज करना है। और जितना भी हम 22 घंटे में श्रवण करते हैं, है ना, और अपनी चेतना को मेंटेन करते हैं, जो 2 घंटा हम सुबह जप करते हैं वो दिमाग में आना चाहिए। जो भी हमने 22 घंटा करा, भी हमने श्रवण किया, पूरे दिन कुछ बुक रीडिंग करेंगे, कल रात को कृष्णा बुक पढ़ी हुई आप सबने, सब कुछ किया, सुबह मंगल आरती गाई, 8 जो गुरु अष्टकम के प्यार है सब गाए हमने, श्लोक गाए, चैंटिंग के टाइम पे वो सब दिमाग में चलने चाहिए। भगवान जो है जगत के जीवन है, मैं उन भगवान का नाम लेने का अवसर मिल रहा है, आई एम सो फॉर्चुनेट। तो इस अगर हम ऐसे नाम लेंगे तो काफी हद तक जो है, जो जब के समय नींद आती है, ध्यान भटकता है, वो कंट्रोल होगा। मेरे को भी बहुत संघर्ष होता है, बट मैंने जो सुना है वो मैं बता रहा हूँ। भुवन मंगल तुम्ही भुवन पति, तो भगवान जो है वो पूरे भुवन का ऑस्पिशियसनेस, मंगल ही प्रदान करते हैं। कई बार कहते हैं कि घर में भगवान का मंदिर बना रहे हैं तो ईस्ट फेसिंग होना चाहिए, इधर नहीं हो, मंदिर ईस्ट फेसिंग होता है। भगवान तो मंगल है, भगवान किधर भी फेसिंग करो तो भगवान का मंदिर वो मंगल रहता है, उसमें कुछ वो नहीं है। ठीक है, तो भुवन मंगल तुम्ही भुवन पति, और पूरे जगत के भगवान कौन है? पति। पति मतलब मास्टर, स्वामी, भगवान स्वामी है पूरे जगत के, और सबके वेलविशर है भगवान, है ना। तो कोई किसी भी माध्यम से भगवान के शेल्टर लेता है तो उसका मंगल ही होगा। जैसे लोगों में ये धारणाएं होती है कि भगवत गीता घर में लाने से लड़ाई होती है, तो अब जो भगवान परम मंगल करते हैं, उनके घर में प्रवेश करने से, उनकी शिक्षाओं के घर में प्रवेश करने से मंगल कैसे हो सकता है? हम्म? तुम ही उपेक्षिला नाथ की हो भी गति, आप भुवन के पति हैं, संसार आपका ही है, तो आपको छोड़ के मैं जाऊंगा? हर जगह तो आप ही आप है, हर जगह तो आप है, हर एक कण में आप है। भाविया देखिनो ही जगत माझारे, तोमा बिना केहो नाही ए दास उद्धारे, कि मैं इस जगत में फंस चुका हूँ, जगत जंजाल में, और आपके बिना मुझे कोई उम्मीद दिख नहीं रही है। तो इस प्रकार से मैं भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, अपने स्थिति से सॉन्ग्स को जोड़ना चाहिए, अपनी स्थिति से लिंक करना चाहिए अपनी लाइफ से, तब हम इन सॉन्ग्स की डेप्थ में प्रवेश कर पाएंगे, दैन्यता फील कर पाएंगे, और तब जाके हम इन शिक्षाओं में प्रवेश करेंगे। वरना भगवत गीता समझना बहुत ही टफ है। श्रील प्रभुपाद की कृपा से आसान है, बट फिर भी भगवत गीता समझना बहुत मुश्किल है, और फिर अप्लाई करना तो और भी ऊंची बात है ना। आप देखते हैं जितने बड़े बड़े हम श्लोक कोट कर ले हैं आप बैठ के, बहुत बड़े बड़े, लेकिन कितना अप्लाई कर पाएंगे? जैसे परम पूज्य श्रील गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज बहुत बड़ी बड़ी श्लोक कोट नहीं करते थे, बहुत सिंपल बातें बोलते थे, लेकिन बहुत डीप रियलाइज्ड बातें होती थी। एक एक बात इंप्लीमेंट करना एक एक जन्म लग सकता है। तो इस प्रकार से सॉन्ग में जो है राइटर इसके लिखे नहीं है, एनोनिमस लिखा है, कि पता नहीं किसने ये सॉन्ग लिखा है, दैन्यता का, लेकिन ये बहुत सुंदर सॉन्ग है। तो हम भगवद गीता चैप्टर 2 पर चर्चा करेंगे। चैप्टर 1 हमने समरी देख ली थी, चैप्टर 2 का नाम क्या है? गीता का सार, कंटेंट्स ऑफ द गीता समराइज्ड। तो जैसे कि आपको पता है कि सेकंड लार्जेस्ट चैप्टर है ये भगवद गीता का, पहला कौन सा है? 18th, यस। तो ये सेकंड लार्जेस्ट है, आई थिंक 72 वर्स है इसमें, उसमें शायद 76 है, ऐसा कुछ 78 है उसमें। तो ये सेकंड लार्जेस्ट है, और ये इतना बड़ा क्यों है? क्योंकि इसमें ना समरी है, इसमें लिखा ही है, इसका नाम ही है गीता का सार। तो भगवद गीता में आके जो कुछ भी होने वाला है, जितना भी कुछ भी चर्चा होगी, वो उसका सार यहाँ पर है। ठीक है, तो ये भगवान का गीत है, भगवद गीता भगवान का गीत, भगवान ने इसको गाया है। युद्ध के मैदान में खड़े होकर भगवान गीत गा रहे हैं, है ना, क्योंकि भगवान जो है सच्चिदानंद, भगवान परम जो है, भगवान हमेशा ब्लिसफुल रहते हैं, आनंद रहते हैं। तो जो युद्ध के मैदान में इतनी, इसमें जितना व्यक्ति जितना एंजाइटी में होगा वो अपने जीवन में कभी नहीं होगा। युद्ध के मैदान में भगवान खड़े और गीत गा रहे हैं, और अर्जुन सुन रहे हैं।
तो अगर हम उन परम जो आनंद में भगवान रहते हैं, अगर उनके संपर्क में हम रहेंगे, तो हमारे जीवन में भी क्या भर जाएगा? परम आनंद भर जाएगा। हम भी अगर अपने जीवन की बहुत ही विपरीत परिस्थितियों से गुजर रहे होंगे, फिर भी हम प्रभावित नहीं होंगे अगर हम गीता की शरण लेंगे। ये गीता, ये भगवान का वचन है। तो यहाँ पे गीता की शुरुआत होती है, स्टार्टिंग के जो 10 श्लोक हैं उसमें अर्जुन जो है वो भगवान को सरेंडर करते हैं। किस प्रकार से वो कहते हैं कि उनसे उनके हाथ से गांडीव छूट रहा है और वो युद्ध नहीं करेंगे, ऐसे करके वो भगवान को बोलते हैं। और इसी 10 श्लोकों में अर्जुन जो है वो भगवान को बोलते हैं कि आप मेरे गुरु हैं और मैं आपका शिष्य, तो अब आप मुझे गाइड करें। फिर 11वें श्लोक से लेके 30वें श्लोक तक भगवान सांख्य योग का वर्णन करते हैं। सांख्य योग भगवान बताते हैं। सांख्य योग आप सबको पता है, एनालिटिकल स्टडी, शरीर और आत्मा में भेद, भगवान इस पर डिस्कस करते हैं। फिर 31 से 37 भगवान सकाम कर्म के बारे में बताते हैं कि अर्जुन युद्ध करो। क्यों? अगर युद्ध करे और जीते तो तुम्हें ये पूरा अर्थली किंगडम मिलेगा, हार भी गए तो भी तुम्हें स्वर्ग मिलेगा। यहाँ पे सकाम कर्म बताते हैं। बट ये सकाम कर्म जो है भगवत गीता का अल्टीमेट मैसेज नहीं है, टेम्पररी कंटेक्स्ट में भगवान 6 श्लोकों में सकाम कर्म बताते हैं, 7 श्लोकों में। देन 38 से 52 इन वर्सेस में भगवान निष्काम कर्म योग के बारे में बताते हैं, किस प्रकार से निष्काम कर्म योग करो। देन 53 से 72 लास्ट वर्ष तक, 52 से 72 भगवान स्थित प्रज्ञ के लक्षण बताते हैं। अर्जुन पूछते हैं स्थित प्रज्ञ क्या भाषा, स्थित प्रज्ञ कैसे बात करता है, कैसे चलता है, तो भगवान उसमें लक्षण बताते हैं कि स्थित प्रज्ञ के क्या लक्षण है। तो इस प्रकार से चैप्टर 2 है। तो आज हम स्टार्टिंग के 10 श्लोक कवर करने का प्रयास करेंगे। पहला श्लोक है संजय उवाच। तो मैंने सारा का परपट में नहीं जाएंगे क्योंकि फिर हो नहीं पाएगा, समय कम है। तो मैंने परपट पर मैं आपको समरी बताऊंगा कि श्रील प्रभुपाद परपट में क्या क्या लिखते हैं, ठीक है। और इसके बाद आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अभी जितना हम समरी देख रहे हैं फिर उसको खुद से पढ़ें भी। तो संजय उवाच तम तथा कृपया विष्ठम अश्रु पूर्णाकुलेशनम विषीदंतम इदम वाक्यम उवाच मधुसूदना। Sanjay said, seeing Arjun full of compassion, his mind depressed, his eyes full of tears, Madhusudan Krishna spoke the following words. तो भगवान, हम कहते हैं भगवान हमारे जीवन में बोल नहीं रहे, भगवान कुछ हमारे जीवन में इंटरफेयर नहीं कर रहे। भगवान हमारे जीवन में कब इंटरफेयर करते हैं? यहाँ पे भगवान जैसे आप इंटरफेयर कर रहे हैं, अब कृष्णा बोलना शुरू करेंगे। भगवान कब हमारे जीवन में प्रवेश करते हैं? भगवद गीता के इंट्रोडक्शन में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि जब व्यक्ति को रियलाइज होता है कि संसार जो है ये कष्ट का घर है, जब ये व्यक्ति कन्विंस हो जाता है इस बात से, भगवान के शेल्टर में जाता है कि संसार जो है दुखालय में, तब भगवान उसके जीवन में प्रवेश करते हैं। जब तक उसको लगता है, जब तक उसको उम्मीद है कि संसार से मैं खुशी प्राप्त कर लूंगा, तब तक भगवान कहते हैं ठीक है ना, कंटिन्यू कैरी ऑन। आपको लगता है कि आपको खुशी मिल जाएगी तो करो, क्योंकि खुशी यहाँ पे मिलती नहीं है। तो अर्जुन के यहाँ पे जो है वो फुल ऑफ कंपैशन। तो अर्जुन जो है एक साधारण जीवात्मा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हालांकि वो एक शुद्ध भक्त है। तो साधारण जीवात्मा की स्थिति ऐसी होती है संसार में, है ना। तो हम सुबह डेली गाते हैं संसार दावा नल लीड होगा तारा नए कारों में गना बना। ये संसार कैसा है? दावा नल के समान है। दावा नल मतलब जैसे जंगल में आग लगती है, बड़ा कष्ट होता है। इसी प्रकार हम संसार में रहते हैं और हृदय में कई प्रकार की पीड़ा लेके हम चलते हैं। ऊपर से भले हम मुस्कुराए, अच्छे कपड़े पहने, है ना, कोई पूछे हाउ आर यू तो हम स्माइल करके बोलते हैं वी आर फाइन थैंक यू हाउ आर यू, सब हम ड्रामा कर सकते हैं। लेकिन हृदय से सबका हृदय जल रहा है, सब पीड़ा में। कैसे पीड़ा में? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत मत्सर हमारे हृदय को सताता है। कितने प्रकार के डाउट्स हमारे हृदय में सताते हैं, ये करूं वो करूं, ये करूं कि वो करूं, समझ नहीं आ रहा मुझे क्या करूं, इस स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए, कंफ्यूजन, डाउट्स, लस्ट। बाहर के लोग इतने अज्ञानता में हैं और प्रभुपाद जी की कृपा से आज हम यहाँ पर भक्तों के संग में, वरना हम भी उसी श्रेणी में थे। लोग जो काम है, काम हृदय को पीड़ा देता है, जलाता है, क्योंकि काम कभी पूरा नहीं हो सकता। तो लस्ट कभी पूरी हो सकती है? हृदय को जलाती रहती है। और बाहर की दुनिया वाले लस्ट को सेलिब्रेट करते हैं, दे एंजॉय लस्ट, बट लस्ट हृदय को पीड़ा देती है। क्रोध हृदय को पीड़ा देता है। संसार में कंफ्यूजन से हृदय को पीड़ा देती है। तो हम डेली कहते हैं संसार जो है दावा नल के समान है। तो संसार क्या होता है? भगवान ने तो संसार बनाया है, तो संसार दावा नल कैसे है फिर? अगर भगवान ने संसार बनाया है तो संसार दावा नल क्यों है, कैसे है? क्योंकि भगवान ने संसार नहीं बनाया, भगवान ने जगत बनाया। भगवान जगन्नाथ है, भगवान संसारनाथ नहीं है। संसार कौन बनाते हैं? हम बनाते हैं। संसार मतलब ये मुझे पसंद है, ये मेरा परिवार, ये मेरा घर, ये मेरा संपत्ति, है ना, ये मेरा कुत्ता, इसको मैं दिल्ली से बाहर नहीं जाने दूंगा,
ध्यान में रखूंगा। तो संसार हम बनाते हैं, है ना। अटैचमेंट, राग और द्वेष के नींव से हम संसार बनाते हैं। ये मुझे पसंद है, ये मेरे अपने, ये मुझे पसंद नहीं है, मेरे पराये, ये मेरा संसार है। और ये जो संसार जो हम बनाते हैं, ये दावानल है। जगत दावानल नहीं है, जगत तो भगवान की क्रिएशन है, संसार दावानल है। तो संसार दावानल है। हर क्षण हर पथ पे हमारे हृदय में पीड़ा उत्पन्न करता है संसार। एक्सपेक्टेशंस, अटैचमेंट्स, अवर्जन्स, ये हमारे हृदय को पीड़ा देते हैं। संसार दावानल है। और इस दावानल में क्या होता है, हृदय, व्यक्ति का हृदय जो है वो भर जाता है, बहुत दुखी हो जाता है। तो ये अर्जुन यहाँ पे एक स्थिति प्रकट कर रहे हैं कि अर्जुन इज फुल ऑफ कंपैशन, हिज माइंड डिप्रेस्ड, हिज आई फुल ऑफ टीयर्स। लेकिन इस स्थिति में वो किसकी शरण लेते हैं? भगवान की शरण लेते हैं। तो जो इंटेलिजेंट व्यक्ति है वो ऐसी स्थिति में, जब संसार में इतना दावानल है, जब उसको रियलाइज होता है कि संसार बड़ा कष्टदायी है, वो किसकी शरण में जाता है? भगवान की। लेकिन भगवान की शरण में डायरेक्ट नहीं जाया जा सकता, तो किसके माध्यम से भगवान की शरण हम लेते हैं? गुरु के माध्यम से, प्रमाणिक गुरु के माध्यम से। तो हमें प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि व्यक्ति को पता नहीं है, साधारण व्यक्ति को, कि हमें जो कंपैशन है वो लगाना किधर है, हमें पता नहीं है। जैसे अर्जुन यहाँ पे कंपैशन दिखा रहे हैं, लेकिन अर्जुन उन लोगों के लिए कंपैशन दिखा रहे हैं और उस स्थिति में कंपैशन दिखा रहे हैं जहां पे वो कंपैशन दिखाना योग्य नहीं है। उनको आत्मा के लिए चिंता करनी चाहिए, शरीर के लिए नहीं। सलवीनी शरीर को मारो, लेकिन कंपैशन कहाँ लगाना है ये हमको नहीं पता। कोई एग्जाम्पल? जैसे कई बार अथॉरिटीज कहती है कि हमें सुबह मंगल आरती आना है ना, सुबह मॉर्निंग प्रोग्राम आना ही आना है। श्री प्रभुपाद ने बोला है कि ओनली एक स्थिति में आप मंगल आरती मिस कर सकते हैं, व्हेन यू डाई, जब आप मर जाओ तो मंगल आरती मिस कर देना, अदरवाइज आना है ना। और कोई व्यक्ति बीमार है और हम उसको इंस्पिरेशन कर रहे हैं, अगर आप आ सकते हो तो फिर भी आओ, प्रयास करो, है ना। तुम कह रहे यार बताओ, वो बेचारा बीमार पड़ा है ना, वो बेचारा मंगल आरती नहीं है, उसको नींद आ रही है, रात में सोया नहीं, उसको मंगल आरती के लिए बोला जा रहा है कि आप थके हुए हो और मंगल आरती आओ, है ये कैसा है? कितनी बुरी बात है, कितना कंपैशन आ रहा है उस व्यक्ति के ऊपर। व्यक्ति सो रहा है, उसको सोने दो, है ना, अच्छे से सो रहा है, आराम से सो रहा है, सोने दो, क्यों उसको मंगल आरती बुलाना? बाहर की दुनिया वाले देखेंगे यार बताओ, ये सुबह 4 बजे उठा देते, मंगल आरती कराते हैं। व्यक्ति की नींद रात में लेट आया है, वो कीर्तन करके आया, 11 बजे सोया, मंगल आरती कर, क्यों क्यों उसको लोग इस पर कंपैशन कर सकते हैं, बट लोगों को पता नहीं कंपैशन लगाना कहां पर है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं अगर एक दिन भी अगर हम इस मॉर्निंग प्रोग्राम को मिस करते हैं तो पूरी संभावना है कि हम दोबारा नास्तिक बन जाएंगे। इसी भगवद गीता में एक पर्पट में श्रील प्रभुपाद बोलते हैं, एक दिन भी अगर हम इस मॉर्निंग प्रोग्राम को, इस जो शेड्यूल है इसको हम छोड़ते हैं या लूज होते हैं, एक दिन अगर हम 16 माला छोड़ दें एक दिन, तो बहुत चांस है दोबारा नास्तिक बन जाए। बिकॉज दिस वर्ल्ड इज सरचार्ज्ड विद फेथलेसनेस। जो दुनिया है ये फेथलेसनेस, क्या बोलेंगे हिंदी में? अश्रद्धालु लोगों से और अश्रद्धा से भरा हुआ है। समय नहीं लगेगा हम दोबारा उस स्थिति में आने से। अभी हम जो बचे हुए हैं ये इस प्रभाव है भक्ति का। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद बताते हैं कंपैशन कहाँ लगाना है पता नहीं। अगर कोई व्यक्ति डूब रहा हो तो जो व्यक्ति डूब रहा है उसके लिए आप चिंतित हो गए, उसके कपड़ों के लिए, कपड़े भीग गए, उसके कपड़े डूब रहे हैं, उसके किसके लिए चिंतित होंगे? व्यक्ति के लिए। तो कंपैशन कहाँ लगाना है ये नहीं पता। ये शरीर जो है कपड़ों के समान है, शरीर का भी ध्यान रखना है, लेकिन मेन जो उसके अंदर रह रही आत्मा उस पर हमें कंपैशन लगाना है। अगला टेक्स्ट 2, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड सेड, माय डियर अर्जुन, हाउ हैव these impurities come upon you? They are not at all benefiting a man who knows the values of life. They led not to higher planets but to infamy. तो हमने चर्चा करा किस प्रकार संसार दावानल के समान है। भगवद गीता की शुरुआत और आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत यहीं से होती है। ये रियलाइज करना कि संसार किसके समान है? दावानल के समान। जब तक हमको ये चीज रियलाइज नहीं हुई है कि संसार दावानल है, तब तक हम आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। हमको ये फील करना पड़ेगा संसार दावानल है। देखो सेकंड चैप्टर से फर्स्ट चैप्टर में, तो फर्स्ट चैप्टर में क्या था? सेटिंग द बैटलफील्ड, है ना, ऑब्जर्विंग द आर्मीज ऑन द बैटलफील्ड। मेन भगवद गीता सेकंड चैप्टर से स्टार्ट हो रही है ना, फिलॉसफी यहाँ से स्टार्ट होगी। और स्टार्ट भी कहाँ से हो रहा है? इसी फिलॉसफी से, संसार दावानल। मेरा हृदय बहुत द्रवित हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, ये स्थिति है संसार दावानल। जब तक हमें ये फील नहीं होगा तब तक भगवद गीता शुरू नहीं होगी। तो यहाँ पे बता रहे हैं तो अब संसार दावानल है। अब क्या? अगले श्लोक में भगवान कह रहे हैं संसार दावानल लोकताड़ा कारों ने घना घना, कि संसार जब दावानल है तो दावानल जो है वो लोग जंगल में आग लग गई, तो पहले तो पता नहीं कैसे लगी, किसने लगाई, कुछ नहीं पता चलता, और उसको बुझाने का भी कोई तरीका नहीं होता। अपने किसी भी प्रयास से हम इस जंगल में आग को नहीं बुझा सकते।
सोचे हम बाल्टी लाके नदी में से बाल्टी लाके उसको बुझा देंगे, आपको बुझा देंगे जंगल के आग को? अपने किसी बल पे इस आग को नहीं बुझा सकता। देखिए जब हमारे हृदय में जब ये विडंबनाएं आती हैं, जब हमारे हृदय में सफरिंग आती है, हम कितना भी सोचें, कितना भी ज्ञान प्रयोग करें, हम इससे बाहर नहीं निकल पाते, अपने बलबूते पे नहीं निकल पाते। हमें किसी के पास जाना होता है और हमें अपनी बात किसी को बोलनी होती है, खुद से हम इसका समाधान नहीं कर पाते। तो अर्जुन यहाँ भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं, भगवान किसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं? त्राणाय कारुण्य घना घनात्व, कि जब संसार दामन में व्यक्ति जल रहा होता है तो गुरु आता है उसके जीवन में, और क्या करते हैं? करुणा की वर्षा करते हैं। जब जंगल में आग लगती है, उसको बुझाने का सिर्फ एक तरीका है, जब बारिश हो जाए। बारिश कैसे होती है? कृपा से। हम चाहेंगे बारिश हो जाए तो हम नहीं कर सकते, कृपा से ही बारिश होती है। तो कृपा से जब गुरु जीवन में आते हैं, भगवान को उपदेश देते हैं, तो हमारे जो जलता हुआ हृदय पीड़ा में, इस सबको फील करना है। अगर हम फील नहीं करेंगे ना, कहानी की तरह सुनेंगे तो नींद आएगी। इसको अपने जीवन से लिंक करना है कि मैं कैसे संसार दामन फील करता हूँ, मैं कैसे सफल होता हूँ। अगर नहीं करेंगे, इस भगवत गीता को यहीं तक छोड़ देंगे बुक में, तो नींद आएगी, बोरिंग लगेगी। अपने जीवन से लिंक करना है। तो भगवान यहाँ पे उसको समाधान बता रहे हैं, त्राणाय कारुण्य घना घनात्व। भगवान गुरु कृपा करते हैं और संसार दावानल सबको निकालते हैं। गुरु कृपा अलग अलग माध्यम से करते हैं। जैसे यहाँ पे कृष्ण कृपा कर रहे हैं अर्जुन को डांट कर, यहाँ पे डांट रहे हैं, बोले कि ये अर्जुन तुम्हारे हृदय में कलमश कैसे आया? गुरु हमें डांटते हैं, फटकार लगाते हैं। तो जब गुरु हमको डांटे या हम, तो उसको भी हमें कैसे लेना चाहिए? कैसे लेना चाहिए? कृपा के रूप में। जब शिवानंद सेन थे, शिवानंद सेन को नित्यानंद प्रभु ने कहा कि शिवानंद सेन आप यहाँ पर जो है भक्तों के लिए व्यवस्था करो, रहने की। यात्रा जाते हैं, हमारी यात्रा जाती है ना, मैनेजमेंट होता है, हम सब व्यवस्था करते हैं, वैसे उस टाइम भी जाती थी। तो नित्यानंद प्रभु ने शिवानंद सेन को बोला कि आप सब व्यवस्था करो, यहाँ पे सबसे भक्तों का अरेंजमेंट हो, मेरा रहने का अरेंजमेंट हो। तो शिवानंद सेन लगे हुए थे सेवा में। नित्यानंद प्रभु ने बोला है मैं पूरी तरह से सेवा करूंगा, लगे हुए थे, लेकिन थोड़ा उनको विलंब हो रहा था, क्योंकि सारा इतना बड़े लेवल पर अरेंज करना है, तो थोड़ा विलंब हो रहा था। तो नित्यानंद प्रभु थे, करे अभी तक अरेंज नहीं हुआ, कहाँ है, उनको बुलाओ मेरे सामने। तो शिवानंद सेन आए, है ना, और नित्यानंद प्रभु ने शिवानंद सेन की छाती पे क्या मारा? लात मार दी। और शिवानंद सेन जो थे वो ये नहीं कह रहे मुझे लात मार दी, मैं अरेंज कर रहा हूँ, मुझे लात मारी, अब देखो अब मैं तो नहीं करना, बुलाओ किसी और को, सेवा छोड़ के जा रहा हूँ। नहीं, शिवानंद सेन नाचने लगे, क्या आज नित्यानंद प्रभु की कृपा हुई है मेरे पे, आज नित्यानंद प्रभु की कृपा हुई है मेरे पे, नित्यानंद प्रभु ने मेरे पे कृपा करी है, अपना स्पर्श दिया है मुझे। तो जब गुरु डांटे तो ये होना चाहिए, आज गुरु ने मेरे पे कृपा करा है, मुझे डांटा है, मेरे अनर्थ हाथ जाएंगे। आज भगवान मेरे पे बड़े कृपालु हैं। टुडे कृष्णा क्रस्ट माय ईगो थ्रू द स्पिरिचुअल मास्टर, थ्रू द एजेंसी ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर। नाचना चाहिए, खुश होना चाहिए जब गुरु हम पे कृपा करे। जैसे शिला प्रभात के टाइम पे जब शिला प्रभात किसी शिष्य को डांटते थे, तो शिष्य इतने उत्साही, शिष्यों के हृदय में शिला प्रभात के प्रति इतना रेवरेंस होता था कि शिष्य क्लास के बाद कहते थे अरे मैं वही हूँ, मुझे शिला प्रभात ने क्लास के बीच में डांटा था ना, मैं मुझे डांटा, मैं वही हूँ। इतना खुश होते थे कि शिला प्रभात ने मुझे डांटा, मुझे कुछ बोला, तो इतना हमें रेवरेंस होना चाहिए अपने गुरु के प्रति। और गुरु की हर बात को कैसे लेना चाहिए? कृपा के रूप में लेना चाहिए। तो भगवान आगे कहते हैं टेक्स्ट 3, O son of Pritha, do not yield to this degrading impotence. It does not become you. Give up such petty weakness of heart and arise or chastiser of the enemy. तो यहाँ पे कह रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा हैवी हो रहे हैं भगवान, और कह रहे हैं कि ये नपुंसकता क्यों दिखा रहे हो, ये तुम्हें शोभा नहीं देती। और तुम्हारी हृदय में आया कहां से? ये पेटी वीकनेस, जिसको तुम करुणा समझ रहे हो, ये हृदय की दुर्बलता है। तो कई बार हम कंफ्यूज होते हैं, कई बार हम जिस चीज को सही मान रहे होते हैं, असल में वो चीज ठीक नहीं होती। जैसे कई बार लोग ब्रह्मचारी बनना चाहते हैं, और ब्रह्मचारी बनने में कई सारी बाधाएं आती है। जैसे एक बात है परिवार वाले रोकते हैं, तो हमारा हृदय लगता है कि अरे जी परिवार वाले हम मना कर रहे हैं, तो चलो रहने दो, ब्रह्मचारी नहीं बनते, इनकी बातों में आते हैं, है ना। माता पिता बोलते हैं अरे तू शादी तो कर, तेरा सारा कुछ हम देखेंगे, सब कुछ। वो जो भी बोलेगा कि मैं मेरी बनेगी नहीं, अरे तू शादी तो कर, हम बनाएंगे, सब कुछ करेंगे, सब कुछ हो जाएगा। तो लगता है ब्रह्मचारी, हाँ वही सही कह रहे हैं, क्या घर में रह के भक्ति नहीं हो सकती? हाँ घर में रह के तो भक्ति हो सकती है, सही बात है। तो हृदय दुर्बलता, कंपैशन, माता पिता के प्रति कंपैशन दिखा रहा है एक्सटर्नली कि चलो माता पिता कह रहे हैं, इनका कौन साथ देगा, तो मैं ब्रह्मचारी छोड़ो। हालांकि मन था मेरा, क्या करें, है ना, घर में आ जाते। अब इसको कंपैशन मान रहे हैं, बट क्या कंपैशन है? ये क्या है? हृदय दुर्बलता। ये हृदय दुर्बलता है। अपनी बुद्धि से अगर हम करेंगे तो पक्का फंसेंगे, माया फंसाएगी। इसलिए हमें हमेशा अथॉरिटी की शेल्टर में रहना चाहिए। अथॉरिटी हमको बताएगी कि क्या हृदय दुर्बलता है और क्या वास्तव में करुणा है। अच्छा, परम पूज्य श्री गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज अपने घर गए, और जब घर गए तो वो सन्यासी रूप में थे। तो जब उनकी अपनी माता श्री से मिले, उनको प्रणाम किया, और जब घर में मिले, बात करी, जब वो जाने लगे तो उनकी माता श्री रोने लगी। अपने बेटे को जाते हुए देख के उनकी माता श्री रोने लगी।
तो परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जाने लगे जाने लगे जाने लगे, पीछे मुड़ के नहीं देख रहे थे। तो उनके शिष्य के मन में आया कि ऐसा क्यों कि अपने रोती हुई माँ को पीछे मुड़ के नहीं देख रहे। तो उन्होंने पूछा, गुरु महाराज आप अपनी माँ को पीछे मुड़ के नहीं देख रहे। तो उन्होंने बोला, ये जो भावनाएं हैं ये माया है। माँ माया नहीं है, माँ माया थोड़ी है, लेकिन जो भावनाएं हैं है ना, ये सांसारिक भावनाएं, ये क्या है, ये माया है, ये फंसा देगी। तो क्या हृदय दुर्बलता है और क्या करुणा है, ये हमको कौन बताता है, गुरु। जैसे यहाँ पे भगवान बता रहे हैं, क्योंकि कृष्ण कौन है, वंदे कृष्णम जगत गुरु, कृष्ण जगत गुरु है। टेक्स्ट 4, अर्जुना सेड, O killer of enemies, O killer of Madhu, how can I counteract with arrows in battle men like Bhishma and Drona who are worthy of my worship? बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि प्रभु मैं कैसे इन लोगों पे तीर चलाऊं। ये जो लोग हैं ये मेरे पूजनीय हैं, वंदनीय हैं। कौन, मेरे गुरुजन, मेरे टीचर्स, मेरे शिक्षक, मेरे माता पिता, इन पर मैं कैसे तीर चलाऊं। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि इट इज जनरल एटिकेट दैट सुपीरियर्स आर नॉट टू बी ऑफर्ड इवन अ वर्बल फाइट। जो हमारे सुपीरियर हैं उनको उनसे हमें जबान तक नहीं लानी चाहिए, तीर चलाना तो बहुत दूर की बात है। तो इनडायरेक्टली अर्जुन यहाँ पे कृष्ण को ये बोल रहे हैं कि आप मेरे को बोल रहे हो कि मैं अपने बड़ों पे तीर चलाऊं। क्या आपने अपने बड़ों को कभी आपने मारा? क्या आपने कभी उग्रसेन पे तीर चलाया? क्या आपने कभी आपके पिता वसुदेव पे तीर चलाया? आपने तो अपने सीनियर्स को नहीं चलाया, मुझे आप कह रहे हैं। तो अर्जुन बहुत इमोशनल होकर ये बात बोल रहे हैं। अर्जुन ये भूल रहे हैं कि भगवान ने भी जब धर्म की बात आई तो अपने रिलेटिव सुपीरियर लीडर्स में भी स्टेप्स लिए। किस पे? कंस पे लिए और जरासंध पे लिए, तो लिए। लेकिन अर्जुन इतने इमोशनल है कि वो एक साइड ही देख पा रहे हैं। बट यहाँ पे सीखने वाली बात यह है कि कई बार क्या होता है कि हम जो है भक्ति 2 माला करते हैं, 4 माला 16 माला करने लगते हैं, और हमारे जो माता पिता हैं वो अभी इतना भक्ति में आगे नहीं बढ़े। तो अब हम उन पे क्या करते हैं, हमको लगता है हम सीनियर हो गए और हम उनको गलत तरीके से डील करने लगते हैं। बट ये गलत है, ये जनरल एटिकेट नहीं है। ये भक्त तो बहुत दूर की बात है, ये नॉर्मल एक अच्छा व्यक्ति भी ऐसा नहीं करेगा। भक्त तो आगे बहुत दूर आगे की बात है, भक्त तो कभी कभी ऐसा नहीं करता। 2 प्रकार के व्यक्ति होते हैं। एक व्यक्ति वो जो भगवान से ईर्ष्या करता है, एक व्यक्ति वो जो ईर्ष्या नहीं करता लेकिन अज्ञान है, अज्ञानता है उसको, भगवान का पता नहीं, उसको अज्ञानता, लेकिन ईर्ष्या नहीं करता। अधिकतर लोगों के जो माता पिता होते हैं, हम सबके माता पिता जो होते हैं, वो दूसरी कैटेगरी में आते हैं। वो ईर्ष्या नहीं करते माता भगवान से, ईर्ष्या नहीं करते, भगवान की पूजा पाठ करते हैं, सब करते हैं, लेकिन वो उनको ज्ञान नहीं है। वो हमारे तरह उनका इतना सौभाग्य नहीं कि उनको क्लासेस मिले, उनको हमारे तरह इतना सौभाग्य नहीं कि उनको भगवत गीता सुनने का अवसर मिला हो, या भक्तों का संग मिला हो, या धाम गए हो, उनको इतना सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए उनको पता नहीं है। हम भी उनके समय जब थे तो हम भी उन्हीं की तरह थे, हमको भी पता नहीं था। ठीक है, तो क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल किसी में, अब हमने ये सुन रखा है, मान लो हमने फिलॉसफी सुनी है कि अगर भगवान को अपमान करे तो गुस्सा दिखाना चाहिए उसमें, सुना है। एग्जाम्पल किसका देते हैं? हनुमान जी का। हनुमान जी ने गुस्सा दिखाया तो हमको भी क्या करना चाहिए? गुस्सा दिखाना चाहिए। तो हमने इतनी नॉलेज ले ली। अब गुस्सा कब दिखाना है, कितना दिखाना है, किसको दिखाना है, कब नहीं दिखाना है, ये आपको डिटेल नहीं पता। आधी नॉलेज ले ली और इसको अप्लाई करने चले। अब घर में गए, है ना, और हम खाना नहीं खा रहे हैं, मान लो माता खाना दे रही है और हम खाना नहीं खा रहे क्योंकि हम वो चीज हम नहीं खाते इस में और नहीं खा रहे। अब माता गुस्सा आ गया। गुस्सा इस बात पे आया कि ये बच्चा खा नहीं रहा है, मेरा चिंता में प्रेम में गुस्सा आया। अब माता ने बोल दिया तुम्हारे स्वामी में ये सिखाते हैं क्या, खाना मत खाओ, भूखे रहो, भूखे रहना सिखाते हो तुम्हारे स्वामी में। अब भाई अब बच्चा तो इस में क्या सिखाए? अगर कोई अपमान करे तो क्या करो? ठीक कर दो उसको। अब उसको दिमाग पा रहा है अब किस स्थिति में क्या अप्लाई करना है, कब अप्लाई नहीं करना है, उसने सीखा नहीं, पूछा नहीं, जाना नहीं, चढ़ गया माता पे। अच्छा, माता को उल्टा सीधा बोलती, हृदय दुखा दिया, उनका अपराध कर दिया। तो इस प्रकार से हम अपरिपक्वता करते हैं। गुस्सा दिखाना है, हनुमान जी गुस्सा दिखाने में और हमारे गुस्सा दिखाने में जमीन आसमान का अंतर है। हनुमान जी जब रावण को गुस्सा दिखाते तो उनके हृदय में कोई इल फीलिंग नहीं होती, कोई बुरी भावना नहीं होती, वो कंपैशन होता है। रावण के प्रति कंपैशन है, क्योंकि हनुमान जी कौन है? स्वयं शिव, भगवान शिव है, परम वैष्णव है, वो ईर्ष्या नहीं करते हैं। बट हम जब गुस्सा दिखाते हैं तो हम ग्रज निकालते हैं, अपना खुन्नस निकालते हैं। तो हमारे गुस्सा करने में और वैष्णव की गुस्सा करने में अंतर है। तो गुस्सा दिखाना चाहिए, लेकिन हमने ये नहीं सीखा कि गुस्सा कब दिखाना चाहिए, किसको कितना दिखाना चाहिए। और जरूरी नहीं गुस्सा दिखाने का एक ही तरीका है कि चीखो, उस पर चढ़ जाओ। गुस्सा दिखाने का अलग अलग तरीके हो सकते हैं। मे बी कम बात करो, है ना, मे बी उस टाइम कुछ अलग तरीके से गुस्सा दिखा सकते हैं। जरूरी नहीं कि, जैसे मैं अपना छोटा सा अपनी गलती बता रहा हूँ। एक बार मैं घर पे था, मैं आज से कुछ साल की पहले की बात है, और मैं अपने फादर के साथ कथा सुन रहा था। तो मैंने वैष्णव महाराज की कथा लगा दी। अब वैष्णव महाराज जैसे बोल रहे थे, पापा को वो एक्सेंट समझ में नहीं आ रहा था, मतलब वो
वो जो बोल रहे थे वो एक्सेंट समझ में नहीं आ रहा था। अभी भाई नॉर्मल बात, एक्सेंट समझ में आ रहा तो व्यक्ति कैसे सुन पाएगा, समझ नहीं पाएगा, उसको समझ नहीं पा रहे थे वो। उनको भगवान से कोई बहुत, अब तो माला करते हैं आराम से भगते हैं प्रॉपर, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी भगवान से ना कोई साधु जनों से, लेकिन उनको एक्सेंट समझ में आता था। उन्होंने गुस्से में बस बोला कि क्या लगा दिया, इस प्रकार से उन्होंने कुछ 2-3 शब्द बोले। अब मेरा पारा हाई है ना, मैंने क्या कंक्लूजन निकाला कि देखो वैष्णव का अपमान किया। वैष्णव का अपमान नहीं किया उन्होंने, उनका जेन्युइन कंसर्न था कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है तो कोई दूसरा लगा तू मेरा पारा हाई। तो मैंने कहा आप वैष्णव का अपमान करते हैं, ऐसे ऐसे करके मैं अगले दिन अपने सामान पैक करके द्वारका आ गया। अब पापा मेरे उदास, है ना। और मैंने कहा मैंने बुद्धि कह रही थी, अहंकार, बुद्धि नहीं अहंकार करता, बिल्कुल ठीक किया, यही करना चाहिए, बिल्कुल ठीक किया। और मैंने कहा हाँ, बट हृदय कहीं ना कहीं हृदय अंदर से बोला था नहीं यार गलती हुई है, लेकिन अहंकार उस टाइम इतना हावी था कि नहीं बिल्कुल ठीक किया। लेकिन जो अंदर परमात्मा बता रहे होते हैं गलती की है, गलती हुई है, अंदर से आवाज आ रही होती है, हम उसको दबा रहे होते हैं, अहंकार से दबा रहे होते हैं, लेकिन अंदर से कहीं ना कहीं भगवान बोल रहे होते हैं गलती। तो मुझे अंदर से हाथ हो रहा था, लेकिन अब बोलूँ किसको, अंदर से लग तो रहा था कि मुझे भी पता चल गया था गलती हुई, तो अब मैं बताऊं किसको। तो मैं गया मोंडा जी के पास उनके रूप में, और मैंने इस प्रकार से चीजें बताई कि कंप्लीटली गलती दिख रही थी पापा की। मैंने ऐसे प्रभु जी को बताया कि प्रभु जी उन्होंने ऐसा बोला, मैंने कथा लगाया, ऐसा कोई बोलता है वैष्णव महाराज के प्रति ऐसा बोला। और प्रभु जी बहुत पेशेंटली मेरी सारी बात सुने, पूरी बात सुनी, मैंने अपने खत्म करी। मैंने कहा अब प्रभु जी बोलेंगे बिल्कुल ठीक है। प्रभु जी ने बोला शंभु सुनो, मैंने आपकी सारी बात सुनी, इसमें पता है गलती आपकी है। मैंने बताया अच्छा। फिर प्रभु जी ने डिटेल में बताया कि आप ही गलती है, आपकी मेच्योरिटी है। उन्होंने डिटेल में मुझे समझाया, जब उन्होंने समझाया तब मेरे हृदय में, और हृदय कहीं ना कहीं बोल तो रही था कि गलती मेरी है। उसके बाद फिर मैंने एक्सेप्ट करना शुरू किया, हाँ फिर मुझे रियलाइज हुआ, फिर मेरी आंखों से आंसू होने लगे। फिर मैंने कहा प्रभु जी अब गलती हो गई, अब मैं क्या करूँ। तो उसने कहा अभी तुरंत घर जाओ, पापा के पैरों में पड़ जाओ। मैं तुरंत घर गया और मैंने गेट खटखटाया, पापा उदास थे, उनको लग रहा था बेटा गया गया बनी का ब्रह्मचारी। उनको तो कोई उम्मीद नहीं लौट के आएगा, है ना, लेकिन मैं लौट के आया। और जब मैं लौट के आया मैंने गेट खटखटाया, पापा ने गेट खोला। गेट खोले जैसे प्रभु जी ने बोला मैं पैरों में पड़ गया। पापा ने उठाया, अपने गले से लगाया, पापा रोने लगे। और मैंने देखा, और मैं भी इतना, मेरा भी हृदय इतना, मैंने सोचा मैं कैसा कैसा व्यक्ति हूँ, कैसे मैंने इतना दुख दे दिया, इतना दुख दे दिया, है ना। और पापा मेरे दुखी हो गए। तो मैंने कहा अननेसेसरी मैंने इतना इमेच्योरिटी के साथ इतना उनको कष्ट दे दिया। फिर सब बात हुई नॉर्मल, हमने प्रसाद पाया। फिर पापा मेरे से पूछे कि तुम्हारी बुद्धि बदली कैसे एक दिन के अंदर, कल गए आज आ गए। फिर मैंने अमूल्य बुद्धि सारी बार रिकॉर्ड कर ली थी। मैंने कहा प्रभु जी ने ऐसा समझाया, मैंने कहा ऐसा क्या समझाया। फिर मैंने रिकॉर्डिंग सुनाई। उसके बाद से उनका इतना रिस्पेक्ट बढ़ा प्रभु जी के प्रति, इतना सरेंडर हो गए वो कि आज अभी जन्माष्टमी पे आए थे, 3 दिन में लगातार, तीनों दिन एक दिन ऐसा नहीं हुआ होगा कि वो मेरे को बोले ना अमूल्य बुद्धि से मिलवा दो, अमूल्य बुद्धि से मिलवा दो। इतना सरेंडर, इतना फेवरेबल हो गए उसको। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि किस प्रकार हमारी इमेच्योरिटी जो है वो हमें बड़ों के प्रति अपराध कराती है। हमें अपनी हमें हमेशा गाइडेंस रहना चाहिए। ज्ञान को कब लगाना है, कहाँ लगाना है, कितना लगाना है, ये हमको नहीं पता, क्योंकि हम बद्ध जीवात्मा है। हम कुछ गलती भी करते हैं, कर देंगे, और अहंकार हमको बोलेगा कि हमने ठीक किया, हमको पता नहीं रहेगा। ये जो पूछ पूछ करना चाहिए सीनियर से, क्या पूछ, और हमें श्रवण करना चाहिए। जितना श्रवण करेंगे, श्रवण करेंगे, श्रवण करेंगे, तो हमारे जो गलत कंसेप्शन है वो दूर होंगे। गलत कंसेप्शन क्या है, अधूरी कर यही है ना, जैसे यही कंसेप्शन कि जिसने अपराध किया उसको चढ़ जाओ, ये ठीक है, ये गलत बात नहीं है, बिल्कुल ठीक बात है, चढ़ना चाहिए। लेकिन कब चढ़ना चाहिए, किस पे चढ़ना चाहिए, जो भगवान से ईर्ष्या करता है ना, जो अज्ञानता में जो अज्ञानता है उस पर करुणा करनी चाहिए। बट ये प्रिंसिपल हम कैसे सीखते हैं, श्रवण करके, साधुजनों उसका संग करके, उनसे सीखते हैं, उसे सीखना चाहिए। अधूरा ज्ञान लेके हम बहुत सीनियर हो गए और ऐसे नहीं करना चाहिए। तो हमेशा अपने सुपीरियर्स का करना चाहिए, आदर करना चाहिए। कई बार हम अपने पेरेंट्स का आदर नहीं करते, कोई भक्त नहीं है, भक्त क्यों नहीं है, जिस शरीर से हम भक्ति कर रहे हैं, इस शरीर से, ह्यूमन लाइफ में तो भक्ति पॉसिबल है, जानवर का शरीर होता तो भक्ति करते। जिस शरीर से हम ये भक्ति कर पा रहे हैं, शरीर किसने दिया है, माता पिता ने। ऑब्वियसली लाइफ माता पिता ने नहीं दी, वो तो भगवान ने दी है, लेकिन शरीर तो माता पिता ने दिया है, उनकी कृपा से ही और उनके इतने संघर्ष के साथ तो आज हम इस लायक हैं कि हम भक्ति कर पा रहे हैं इस शरीर से। उन्होंने तो सींचा है, तो हमें कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। अमूल्य बुद्धि तो कहते हैं अगर माता पिता सड़क चौराहे पे मारे खड़े होकर जूते से, हमें मार खानी चाहिए, पलट के जवाब नहीं देना चाहिए। अगर हमारी गलती ना हो और हमारे माता पिता में चौराहे पे खड़े होकर जूते से मारे, पिट लेना चाहिए, लेकिन कभी भी पलट के नहीं बोलना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। कोई कई बार हमें लगता है हम तो भक्त बन गए, अब तो हमें पूरा राइट है बोलने का, नहीं है राइट, और कभी प्रश्न होंगे। हम सब ने प्रहलाद महाराज के चरित्र सुना है और देख भी लिया है। तो प्रहलाद महाराज के चरित्र में कभी प्रहलाद महाराज अपने पिता के प्रति कुछ बोला हो, करना तो दूर की बात है, कभी कुछ किया हो, बस प्रणाम करके हमें सिखा रहे हैं कैसे हमें टॉलरेट करना चाहिए। 6
sorry, fifth, it would be better to live in this world by begging than to live at the cost of lives of great souls who are my teachers, even though they designing worldly king in their superior. If they are killed, everything we enjoy will be tainted with blood. तो उनका हृदय इतना कंपैशनेट क्यों हो रहा है? क्योंकि वो कौन है? डिवोटी। भक्त का हृदय कोमल होता है। यहां से एक बहुत सुंदर प्रिंसिपल आ रहा है। भक्त का हृदय क्या होता है? कोमल। भक्त किसी भी प्राणी को, किसी भी जीव को कष्ट देने में उसको बिल्कुल भी इंटरेस्ट होता है, उसको दुख होता है, वो किसी को भी कष्ट नहीं देता। और हम तो कष्ट दे देते हैं, और हम इतने सेंसिटिव होते हैं कि हमको दुख भी फील नहीं होता। भक्त किसी को भी कष्ट नहीं देता, ना वचन से, ना मन से, ना वाणी से, ना कर्म से। भक्त किसी को कष्ट नहीं देता। यहाँ पे देखो कष्ट देने से हम कतरा रहे हैं कि मैं, ये हृदय, भक्त का हृदय वो कैसा भक्त है जो दूसरों को कष्ट देता है और उसको फर्क नहीं पड़ता। तो कष्ट 3 प्रकार से हम दे देते हैं, मन से, वचन से और कर्म से। मन से कष्ट हम कैसे देते हैं? हाँ, तो सामने वाले को हमारे विचार सामने वाले को कैसे कष्ट देंगे? वाणी तो दूसरा है, मन से हम कैसे कष्ट देते हैं? जैसे आपने कई बार देखा होगा, हमारी किसी से कोई लड़ाई नहीं हुई, कोई बात नहीं हुई, है ना, लेकिन हृदय में हम उसके प्रति कोई नेगेटिव फीलिंग लेके चल रहे हैं, कोई ग्रज लेके चल रहे हैं, कोई गुस्सा लेके चल रहे हैं। कुछ बोला नहीं ना, उसने मुझे कुछ बोला ना मैंने उसको बोला, लेकिन हृदय में किसी बात के प्रति हम क्या लेके चल रहे हैं? कोई ग्रज लेके चल रहे हैं। अब क्योंकि सबके हृदय में कौन बैठे हैं? सबके हृदय में कौन बैठे हैं? परमात्मा। तो परमात्मा उसको बता देते हैं कि ये व्यक्ति तुम्हें पसंद नहीं कर रहा है। परमात्मा आपको पता चल जाएगा। आपने देखा ना, अगर कोई व्यक्ति मुझे पसंद नहीं कर रहा, मुझे पता चल जाता है कि ये कहीं ना कहीं व्यक्ति थोड़ा मुझसे कट रहा है, मुझे पसंद नहीं कर रहा। हमें पता चल जाता है। क्यों? परमात्मा बता देते हैं। सबके हृदय में बैठे हैं, परमात्मा को बता देते हैं। तो और वो, अब हमने उसको कष्ट दिया, है ना, वो सोचेगा ये व्यक्ति मुझे पसंद नहीं कर रहा, मुझसे बात नहीं कर रहा, मैंने करा क्या? इस प्रकार से हम उसको कष्ट देते हैं। ग्रज लेके, किसी के भी प्रति हमें ग्रज लेके, फीलिंग लेके हृदय में नहीं बैठना चाहिए, तो उसको कष्ट देना ही है। भगवान कभी आपको भजन नहीं करने देंगे। हम हरिनाम करते ना, नींद आएगी, बिना नींद पूरी है, रात में पूरा सोए 6-7 घंटा, फिर भी नींद आएगी। भगवान हरिनाम करने ही नहीं देंगे। तो क्या भगवान के अंश को, भगवान के अपने भाई बहनों को आप कष्ट दे रहे हो, उनके प्रति फीलिंग लेके चल रहे हो? भगवान प्रसन्न होंगे? एक तरफ अपने भाई बहनों को मारो पीटो और फिर पापा पापा करो, पापा खुश होंगे? तो कभी भगवान हरिनाम में प्रवेश नहीं करने देंगे। तो अपने मन से कष्ट देना। दूसरा, वचन से। वचन से हम कैसे कष्ट देते हैं? कटु वचन बोल दिए, उल्टा सीधा बोल दिए, अच्छा है ना। हम अगर आपको कोई चीज, अगर आप एग्री नहीं करो तो हम्बली बोल सकते हो, गलत तरीके से बोल दिया, सामने वाला कष्ट में। खुद तो कीर्तन में नाच रहे हैं, सामने वाले को अपने पूरी साधना बिगाड़ दी, उसके दिमाग में यही चल रहा है, और हम अच्छे से साधना कर रहे हैं सीना तान के। भगवान साधना करने देंगे? ऊपर से हम कितना नाटक कर ले, साधना थोड़ी करने देंगे भगवान को। और तीसरा, हम कष्ट कैसे देते हैं? कर्म से। कर्म से हम कैसे कष्ट देते हैं? कोई एग्जाम्पल प्रैक्टिकल लाइफ से, कैसे हम कर्म से कष्ट देते हैं किसी को अपने कर्मों से? फॉर एग्जाम्पल, कल मैं ये चर्चा कर रहा था राहुल देव के साथ, क्योंकि राहुल देव जी तो आज क्लास में जाते हैं, तो ये सारे श्लोक मैंने कल उनके साथ चर्चा किया था। तो उन्होंने एग्जाम्पल दिए, तो बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिए, मुझे अच्छे लगे। उन्होंने बोला जैसे बुद्धि, हम क्या होता है, कोई भक्त ऊपर कपड़ा सुखाया, मैंने कहा हाँ कपड़ा सुखाया, फिर और हमने भी कपड़े धोए और हम ऊपर गए और सारे तार भरे हुए हैं, तो हम क्या करेंगे? उसे कपड़े खोले, वोड़े, साइड करे, अपने कपड़े सुखाए, तो उसको दुख होगा, वो देखेगा। तो ये सब हम करते हैं। अगर कपड़े सूख गए तो हम तय बना के उसके बेड पर रख सकते हैं। अगर नहीं सूखे तो अपना कहीं और व्यवस्था करें, उसके कहीं और व्यवस्था क्यों करनी है? उसने तो पहले से कर रखी है। और कैसे हम कष्ट देते हैं अपने कर्मों से? एक एग्जाम्पल उन्होंने और दिया था, बहुत अच्छा था। हाँ बताइए बताइए, क्या पता आपका भी सेम हो। हाँ हाँ हाँ, यस सेम। कोई अच्छी चीज आई है मान लो, या खत्म होने वाली है, मान लो लिमिटेड रसगुल्ले आए और मैंने 3 ले ली, और सामने वाला साला मुंह देख रहा है ना, बाल्टी देख रहा है, फिर मेरा मुंह देख रहा है, फिर बाल्टी देख रहा है, फिर मेरा मुंह देख रहा है, वो बेचारा क्या करे? तो ये ऐसे नहीं करना चाहिए। सामने वाले के माध्यम से कष्ट, तो यहाँ पे एक भक्त का हृदय कैसा होता है? बहुत सॉफ्ट होता है। तो ये सब क्वालिटीज हमें सीखनी चाहिए, अपने में अप्लाई करनी चाहिए। तो आज यहीं तक रहते हैं, फिर नेक्स्ट टाइम आगे से कंटिन्यू करेंगे। बहुत सुंदर सुंदर इसमें टीचिंग्स हैं। श्लोक संख्या 6 से हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। कोई क्वेश्चन, कोई प्रश्न तो हम ले सकते हैं, अदरवाइज जिसको जाना है जा सकते हैं। Yes, please. कंटेक्स्ट तो नहीं, कंटेक्स्ट ये है कि मेरे हृदय में जो ये अज्ञानता है, मेरे हृदय में जो ये डाउट्स हैं, मधुसूदन, मधुरूपी जो राक्षस था मेरे हृदय में, डाउट रूपी राक्षस है, इसका सूदन करिए, इसको दूर करिए। आगे भी डिफरेंट नाम से, तो हाँ भगवान बोलेंगे पृथा पुत्र, ऐसे बोलेंगे, हाँ। है ना, कि तुम ऐसी बातें कर रहे हो। पृथा पुत्र तेरे महान
स्कूल्स में आए हो और ऐसी बातें कर रहे हो, तो अलग अलग कंटेक्स्ट में भगवान बोलेंगे। ठीक है, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की। यस बोलिए।